हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स एंड माय सोल फैमिली। कैसे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे सब्सक्राइबर पे ईश्वर की रहमत रहे, ईश्वर आपको खुश रखिए, आबाद रखें, आपकी सारी मनोकामनाएं ईश्वर जल्द से जल्द पूरी करें। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है, जर्नल रीडिंग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है। ये जब भी आप तक पहुँचती है 100% ही उसी वक्त से आपसे रेजोनेट करना शुरू कर देती है। तो फटाफट सब्सक्राइब करें। चले देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे माँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जो माँ काली को मानने वाले तो बड़े खुश हो जाए। यहाँ पे ना जैसे मुझे जो मैसेज आ रहा है, आपके एक एक आंसुओं का हिसाब, जी हाँ बिल्कुल, आपके एक एक आंसुओं का हिसाब अब माँ आपके शत्रुओं से लेगी। ये मैं क्लियर सुन रही हूँ, ठीक है। ये मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा जा रहा है और जो भी मैसेज चैनल होंगे टैरो से जो भी आपको देने के लिए कहा जाएगा डेफिनेटली मैं दूंगी। तो इतनी अच्छी रीडिंग के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को फॉलो करना होगा, यूट्यूब वालों को सब्सक्राइब करना होगा, तभी ये माँ के सारे मैसेज आप तक रिसीव होंगे। तो फटाफट अपना नेम क्लेम कर लीजिए और मैसेज रिसीव करें। तो माँ प्लीज़ मुझे बताएं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है इस समय जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। मेरे स्पिरिट गाइड, मेरे गार्डियन एंजल्स मुझे अपने प्रोटेक्शन में डालें प्लीज़ माँ। देखो यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे आ रहे हैं ना आप लोगों के लिए, जो मैसेज चैनल भी हो रहे हैं मुझे, जैसे ना आप बहुत ज़्यादा रोते हो, बहुत ज़्यादा टूट गए हो एकदम। जैसे ना अगर ये वाले कार्ड को मैं देखूँ तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपका ब्रेन जो है ना वो आपका साथ नहीं दे रहा है। जैसे बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी है, मतलब और चीज़ें ऐसी भी है कि बंदा किसको अकेला रहना अच्छा लगता है। जब बंदे के साथ इतने लेवल पे वो चीज़ें होती है, जब उसको जाके ऐसा लगता है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि उसका भरोसा पूरा टूट जाता है। और यहाँ पे जो मैं आपका एनर्जी देख रही हूँ, आप बहुत रोते हो। यहाँ पे माँ आपको कह रहे हैं, माँ सब देखते हैं, आपके एक एक आंसुओं का है ना, आपके एक एक आंसू जो आपकी आंखों से निकले ना, सबका हिसाब माँ आपके शत्रुओं से लेंगे। आप जो रातों को जागते हो, आप जो उठ उठ के रोते हो, आपके जो तकियों पे जो आपके आंसू गिरते हैं, है ना, और आपको कोई पूछता भी नहीं है कि आप क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ है, आपको क्या चाहिए, किसी को परवाह भी नहीं है। लेकिन आपको माँ हमेशा देखते हैं और माँ आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। और उस टाइम आपके सर पे कोई हाथ फिराता है ना, वो माँ रहते हैं। पता नहीं मुझे रोना आ रहा है, किसका एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ। जब आप टूटते हो ना, और जब आप टूट के बोलते हो ना माँ, तब वो माँ आ जाते हैं। जो यहाँ माँ काली को पुकारता है ना, जब आप हमारे साथ कुछ होता है और हम जैसे आवाज़ देते हैं कि माँ आ जाओ माँ, तो माँ सच में आते हैं और माँ आपको बचाते हैं उस समय। सॉरी, मैं माँ से मेरा भी बहुत एक अलग ही अटैचमेंट है। तो आपको उस समय माँ आपका हाथ थामते हैं। तो माँ बोलते हैं तू कितना भी चुप के रो ले, बाथरूम में जाके यहाँ बहुत से लोग रोते हैं, अकेले में रोते हैं, इतना क्यों रोते हो, पहले आप मुझे ये बताओ, इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो और कौन रुलाता है आपको? इतना आपने किसी को मौका क्यों दिया कि कोई आपको रुलाए? किसी को इतना हक मत दो कि वो आपको रुलाए। वही एक फाइट मारो साले के मुंह पे। हमको जब हंसना है हम हंसेंगे, हमको जब रोना है हम रोएंगे। यहाँ पे कौन रोता है? पता नहीं किसका एनर्जी में कैच कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो रही हूँ। और बिल्कुल इसी तरह आप माँ को बुलाते हो, माँ आप आ जाओ, माँ आप संभाल लो। तो माँ संभाल लेते, माँ अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देते, है ना। तो आपके कोई भी आंसू माँ से नहीं छुपे हैं। माँ आपके एक एक आंसुओं का बदला लेगी। जो आप चुप के रोते हो, आप बाथरूम में जाके रोते हो, आप सोते सोते रोते हो, आपके तकिए पे आपके आंसू जाते हैं, आप चलते फिरते माँ को बुलाते हो। ये एनर्जी जो मैं देख रही हूँ ना, आपके साथ कुछ होता है, आप यहाँ दुनिया के सामने तो आप हंस के निकल लेते हो कि नहीं ठीक है मैं ठीक हूँ, लेकिन आप अंदर से बुलाते हो, माँ को बुलाते हो, माँ मेरे को संभाल लो माँ। तो माँ आपको बता रहे तूने मेरे को पुकारा है, मैं तेरे को डेफिनेटली संभालूंगी और तेरे एक एक आंसू का बदला मैं तेरे शत्रुओं से लूँगी, ठीक है। तो ये अकेले में रोते हो ना, ये ऐसा रोना बंद करो, खासकर सोने के टाइम मत रोया करो। आपकी रूह जो है ना, रूह का कनेक्शन एक माँ के साथ है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपका माँ का एक अलग कनेक्शन हुआ होगा, आपने उनकी बहुत साधना की होगी और इस जन्म में आपका वो कंटिन्यू हुआ है। यहाँ पे जो देख रही हो, और इस जन्म में भी बहुत से लोग किए हैं।
तो ये रातों में आपको उठ के रोना नहीं है, आपको माँ देख रहे हैं, माँ संभाल लेगी। ये लेडी को आप देखो उठ उठ के रात में ये रो रही है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैसेज मैं ले रही हूँ, आपके हक का आपसे कोई नहीं छीनने वाला है। आपका हक के यहाँ पे किसी ने मार के बैठा है, जो मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है कि आपका हक का और मार के बैठा है। आपकी जगह, आपका मकाम जो आपकी जगह होना चाहिए, उस जगह को और राज कर रहा है। तो किसी का आप हराम का लेते हो ना, आप किसी की जगह लेते हो, छीनते हो। और जब यूनिवर्स का जस्टिस होता है ना, जब माँ उतरते हैं, तो फिर वो बंदा कहीं का नहीं रहता है। तो जितना हो रहा है ना, कंप्लीट छोड़ दो। मेरे साथ जितना बुरा होता ना, मैं तो बोलती हूँ माँ और हनुमान दादा आप संभालो, और महादेव की तो बेटी हूँ मैं तो छोड़ दो, कंप्लीट सरेंडर कर दो। दुनिया का मुंह घटर है, बकवास करेंगे। हमको दुनिया को क्लेरिफिकेशन, अपनी अच्छाई की सर्टिफिकेट हमको नहीं बांटना है। दुनिया को कोई हक नहीं है। दुनिया ने आपका दिल झांक के नहीं देखी है, वो अपनी सोच के हिसाब से आपको जजमेंट कर रही है। क्यों एक एक के पास जाके क्लियरिफिकेशन दे रहे हो? क्यों सबको जाके बताना है कि मैं सही हूँ? मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ। माँ आपको यहाँ पे कह रहे हैं बंद करो ये क्लियरिफिकेशन देने का। मैं सही हूँ, मैं अच्छी हूँ। हमको किसी को मैं खराब हूँ, जा मैं खराब हूँ, मत कर मुझसे बात। मैं चोर हूँ, जा मैं चोर हूँ, आता क्यों मेरे पास? मैंने बुलाई क्या? ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। मेरी ज़बान खराब है, मत करो मुझसे बात। सिंपल फंडा है। ऐसा नहीं मैं पूरी सबसे बदतमीजी करो, लेकिन हर एक के पास रो रो के कि नहीं मेरा वो नहीं था, नहीं, और मैं मतलब बस बेचारी ये माँ आपको बता रहे बस। आपका हक मारा ना, उसको माँ देख लेगी, छोड़ेगी नहीं, ठीक है? तो ये जो आपके हक पे मज़े कर रहे हैं, आपकी जगह पे जो मज़े कर रहे हैं ना, इनका बुरा समय अब शुरू हो गया है। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि माँ ने अपनी लकड़ी उठा ली है। ये इसको देखो, एक टांग पे नचाने वाले आपके शत्रु को माँ लकड़ी से मारेगी, और एक टांग पे नचाएगी आपके शत्रु को जो आपका हक मारे हैं, और जिन्होंने आपके हालात का, मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत से लोगों के हालात का फ़ायदा उठाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर ये वीडियो तक आप पहुँचे हो तो आपके साथ जो चीज़ें हुई है ना, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की हो आपने। हालात का फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया, आपको अकेली समझ के। अगेन यहाँ पे लड़के बोले कि मैम आप लड़कियों के लिए वीडियो बना दो, तो लड़कियाँ ही, लड़कियों का एनर्जी मुझे आ रहा है। यहाँ बहुत एक अकेली लेडी को टारगेट किया गया है, उसका बहुत फ़ायदा उठाया गया, बहुत फ़ायदा। क्यों? किसी के बाप की प्रॉपर्टी है लड़की, किसी के बाप की प्रॉपर्टी है कि अकेली है उसकी बजाओ। तो लड़कियां क्यों इतनी कमज़ोर बन रही है? तो यहाँ पे माँ बता रहे तू माँ की बेटी है, तेरे बाल को भी धक्का नहीं आएगा। एक टांग पे नचा के अब तेरे शत्रु को मैं मारूंगी। जो तेरा हक मारा ना, जिसने तेरे को अकेला समझा और तेरे साथ तेरी बजाते गया, और तेरे मुंह से यही शब्द आया कि माँ अब तू मुझे बचा ले, माँ तू मुझे संभाल ले, तो मैं आ गई मैं मेरे लाल, मैं आ गई। अब तू मेरे पर छोड़ दे, तो अब रोना बंद करो, अब माँ सब संभाल लेगी, ठीक है? आपके साथ ज़बरदस्ती का कंपटीशन करना, आप पे झलना, आपको गिराना, आपकी ऑफिस में इमेज खराब करना, अननेसेसरी का ऑफिस में आपके पीछे पड़े रहना। भाई आपको नहीं कोई उससे कंपटीशन करना है, बट कैसे भी आपको उसका हिस्सा बनाना। क्यों? क्योंकि खुद का पर्सनल कुछ इशू है जो काम पे निकालते। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग का एनर्जी में कैच कर रही हूँ कि उनके वर्क प्लेस पे उनके साथ बेइज्जती हो रही है, उनका हक मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका पर्सनल इशू है। तो ये तो गलत है ना। पर्सनल इशू को आप ऑफिस में कैसे लेके आ रहे हो? क्यों? क्योंकि आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो, हालात का फ़ायदा उठा रहे हो। और जब यूनिवर्स की बोलते हैं ना, ऊपर वाले की जब लाठी उठती है ना, तो सब हालात एक बाजू और यूनिवर्स का डंडा एक बाजू। तो ये वीडियो तक पहुँचे हो ना, तो अगर आप सही हो, आपने किसी का हक नहीं मारे हो, तो यूनिवर्स का डंडा अब आपके, जो जिनने आपके हालात का मजाक बनाए ना, जिनने आपको अकेला समझे। देखो, एक अकेला इंसान जब पूरा टूटता है ना, उसके साथ सबसे बड़ा पावर होता है। जब एक अकेला इंसान टूट जाता है, वो अंदर से पुकारता है। चलो या कोई और धर्म के हैं, कोई माँ को नहीं मानता, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिस भी धर्म के हो, जब आप अकेले हो ना, और जब आपके अंदर से आ निकलती है, जब चारों जगह से आपको कोई दबा देता है, और जब बंदे के अंदर से आ निकलती है ना, कि जो भी धर्म से हो, कि अल्लाह आप मुझे बचा, ए ईश्वर मुझे बचा, ए जीसस मुझे बचा, तो वो जो शक्ति उसको मिलती है ना, वो सामने वाले की ना रूह हिला डालती है। बट अगर आप सही हो तो ये चीज़ें होती है। आप अगले ही पल जाके जब कुछ और बोल रहे हो, किसी को कुछ और बोल रहे हो, तो आपको चीज़ें देखने नहीं मिलती। ये मैसेज उनके लिए जो बिल्कुल खामोश रहते हैं और उनकी आंखों से आंसू जाता है, ये यकीन के साथ कि मेरी खामोशी का जवाब ईश्वर देगा, अल्लाह देगा। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी ना,
तो वो बंदा कहीं का नहीं रहेगा, तो उसका फैसला ऊपर वाला ही करता है। तो ये उसके लिए मैसेज है। आपकी फैमिली, आपका पूरा हंसता खेलता परिवार में देख रही हूँ टूट गया है ना। दीमक के जैसा एक अच्छा परिवार पूरा जैसा तहस नहस हो गया है। और आज की तारीख में दुनिया में एक फ़कीर से फ़कीर आदमी को अगर उसके साथ उसका परिवार है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति आदमी है। आज ये गरीब झोपड़े में बैठने वाला मेरा ये वीडियो देख रहा है ना, उसको यही लग रहा है कि ये तो बड़ी बड़ी बात करती है क्योंकि खुद बहुत अच्छे घर में रह रही है, अच्छी लाइफस्टाइल जी रही है, इसलिए बोल रही है। लेकिन मेरे भाई, तू सबसे बड़ा पैसे वाला अगर ये वीडियो देख रहा है कि तेरे पास परिवार है, और किसी का परिवार जब बिखरा है ना, यहाँ कमेंट पढ़ना जाके यहाँ पे डालो, सब कमेंट में डालो जिनका परिवार बिखर गया है, जिनको अपने औलाद छोड़ के अपने घर से आधी रात को निकाला गया है। यहाँ बहुत से लोग को आधी रात को ससुराल वालों ने मार के निकाला है, बच्चा उनका छीन लिया गया है, उनको उनकी औलाद की शक्ल देखने नहीं मिल रही है। पैसा पैसा पैसा, ये परिवार छीन गया इनका, हंसता खेलता परिवार था एक समय, छीन गया। डालो कमेंट में जिनके साथ ये चीजें हुई है। सबका बदला माँ लेगी। जो तुम रो रहे हो ना अपने औलाद के लिए, तुमको तुम्हारी औलाद से दूर किया गया ना, सबका बदला माँ लेगी। अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही है तो माँ आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी आपके ऊपर प्रोजेक्शंस करते हैं, सब चीज़ का बदला यहाँ पे माँ लेगी। और आप माँ से बातें जो करते हो ना, माँ आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं। आप कुछ सवाल के जवाब समझते हो और आप कुछ सवालों के जवाब नहीं समझते हो। तो ये वीडियो तक आप पहुँचे हो तो माँ आपको बता रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी चीज़ें वो सुनते हैं, आपको आंसर भी करते हैं। हर एक की अपनी अपनी समझने की क्वालिटी रहती है ना। बहुत से लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से भी चीज़ें पता चल जाती हैं। और जितना हो सका माँ, मैंने आपके मैसेज यहाँ तक दी। अगर कुछ रहने मुझसे रह गया तो मैं भी क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। तो ये आपकी रीडिंग थी, बहुत इमोशनल रीडिंग थी भाई। यहाँ पे जो भी रो रहा है मेरी बहन, अकेले नहीं हो और अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझो। हम जो औरतें हैं ना, आज की तारीख में औरतें उस मुकाम पे पहुँच गए हैं कि जहाँ आदमी लोग का पहुँचना मुमकिन नहीं है। तो औरतें अगर अपने आप को कमज़ोर समझ के चार दीवारी में खुद को बांध के सुसाइड करने के चक्कर में है, या तो मैं खुद को मार ही देती हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, एक आदमी ही मेरी शक्ति है। मेरे पास आते हैं ना रीडिंग के लिए, मैम हम सुसाइड ही कर लेते हैं। मैं तो बोलती पहले पुलिस को फ़ोन करके तेरा नाम लूँगी साले। ये कौन सा तरीका है? क्यों? किसने हक दिया मारने का? तो क्यों मारना है? किसके लिए मारना है? क्योंकि हस्बैंड का किसी से अफेयर है? अरे साले को झाड़ू लेके उसको मारो। क्यों खुद को मारना है? बच्चे को बाहर म्यूनसिपालिटी में डालोगे? गवर्नमेंट संभालने वाली बच्चे यतीम खाने में? तो जब मरने का ख्याल आता ना, अपने जो आपसे प्यार करता उनका सोचो। अगर ऐसे सब बोले कि आप मर जाते तो सभी मर जाएंगे। तो ये हरकतें बंद करो। इतनी कमज़ोर नहीं है आज की लड़कियां, इतनी कमज़ोर नहीं है। और अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी लड़कियों को पढ़ाओ। गांव वाले अगर ये वीडियो देख रहे ना, गांव तक मेरे वीडियोस बहुत जगह जाते हैं। अपने बच्चों को उतना लाइक करो, अपनी बेटियों को उतना पढ़ाओ, अपने पैर पे इतना खड़े कराओ कि जो कॉम्प्रोमाइज़ आपने लाइफ में किया ना, वो नहीं करे। वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाए। कोई एक लाफा मारे वहीं उसका हाथ तोड़ के रख दे। और आज की तारीख में कोई औरत को हाथ नहीं उठा सकता है। तो ये सुसाइड कर ले। और लड़के, यहाँ तक कि लड़कों तक के मैसेज में देखी हूँ कि मैम हमसे नहीं हो रहा, हम खुद को मार दे। सच? अरे क्यों मारने का भाई? तुम्हारे माँ बाप तुमको पैदा किए, तुमको देख के जीते, वो सोचो ना। किसी के लिए हम मर जाए क्यों भाई? हालत का सामना करो, जियो, ताकत लाओ खुद के अंदर। हनुमान बाबा को पुकारो, माँ काली को पुकारो, माँ दुर्गा का रूप लो। कलयुग है, ठीक है। यहाँ पे एकदम आप एकदम सीधे बन के बैठोगे तो सब आके टप्पू मार के बैठ के निकल लेंगे। कमज़ोर नहीं हो। कमेंट में डालो हम कमज़ोर नहीं है। और वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि हर औरतों को वो शक्ति मिले, हर औरतों के अंदर दुर्गा दिखे, हर औरतों के अंदर काली दिखे। हम लोग आम लड़कियाँ नहीं हैं, हम उनकी संतान हैं। तो अपने पावर्स, अपनी शक्तियों को पहचानो, एनर्जी क्लेम करो, वीडियो को शेयर करो। ये हर एक औरत से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और अपने आप को कमज़ोर समझना बंद करो। थोड़ा सा मैसेज चैनल लेके 4 कार्ड्स लेके, एंजल प्लीज 4 कार्ड दे दीजिए मुझे। रोते ही मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे पास तो रीडिंग पे कितनी बार मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट करके टीम को बोलती पैसा रिटर्न करो। ये रोना धोना नहीं है, क्या है ये? हालात का सामना करो, भागना नहीं है हमको। भागता कौन है? चोर भागता है।
सरेंडर योर ईगो। यहाँ पे किसी को ईगो का प्रॉब्लम है तो अपने सरेंडर करो। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, किसी के ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर भी यहाँ है तो इतनी इमोशनल रीडिंग चल रही है तो होना ही चाहिए। जो इस दुनिया में नहीं है वो आपको वहाँ से ब्लेस कर रहे हैं। मेरा वीडियो देख के वो भी भावुक हो गए। आज के वीडियो में तो आपने एंजल मैम को रुला दी अपनी। तो भाई आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर भी आपको कह रहे हैं कि आप अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने पावर को पहचानो, अपना ईगो को नीचे रखो। योर ड्रीम्स विल कम थ्रू। आपने जो सपने देखे हैं वो 100% बहुत जल्द सपने आपके पूरे होने वाले। समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर आपको पूछ रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है मेरा बच्चा, मेरा बेटा। देखो उनकी सोल भी वहाँ डिस्टर्ब होती है। जब हम उदास होते हैं ना, हम रोते हैं, तो जो हमारे दुनिया में नहीं है ना, वो वहाँ पे उनकी सोल तड़पती है। तो हमारी एक चेहरे पे स्माइल से अगर लोग खुश होते हैं, हम हमारी सोल को खुश कर सकते हैं, तो हमारे को एक स्माइल ज़रूरी है। देखो हर एक के लाइफ में रोज़ कुछ ना कुछ है। बस सोचो ठीक है यार, हो जाएगा, ऊपर वाला संभाल लेगा, और हंस के वो निकाल लो पल, वो निकल जाएगा वो मोमेंट। मत रो। अगर आप रोते हो, रात में रोते हो, दिन में रोते हो, मत रहो। ईश्वर आपको खुश रखे और आपको इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे कि आप हमेशा खेलते रहो, हंसते रहो, खिलाते रहो और खेलो। मैं खुद खेलती हूँ खेलने का हमारे अंदर एक बच्चा, उसको मरने मत दो। खेलता कौन है बोलेगा, हम बच्चे थोड़ी खेलेंगे। मैं बच्ची हूँ क्या? इतनी बड़ी एंजल मैं हूँ, मैं सबकी। पर मैं खेलती हूँ, मेरे बच्चों के साथ खेलती हूँ। मैं डांस भी करती हूँ, मैं कार्टूनगिरी भी करती हूँ, घर में सबको हंसाती भी हूँ, खुद भी हंसती हूँ। तो क्यों भाई, कि मेरे अंदर मेरे को बच्चा जिंदा रखना है, मुझे नहीं बनना है मैच्योर ऐसे रोतड़ू है। और तो हंसो खेलो, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखो। जब तक आपके अंदर का बच्चा ज़िंदा रहेगा तो आप हमेशा खिलते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे। और आप लोग हमेशा बोलते ना मैम आप कितने अच्छे दिखते हो। मुझे नहीं पता, आप लोग ही मेरी तारीफ़ करते हो तो खुश रहो। हाँ मेरे साथ भी होता है, बहुत सी चीज़ें होती है। ठीक है, हम लोग तो इतनी एनर्जी के साथ काम करते तो कितनी बार तो एनर्जी की वजह से मैं इतनी डाउन हो जाती हूँ कि मेरे लिए वो चैलेंज हो जाता है खुद को उठ के रिकवर करना। बट करती हूँ, आप लोग की दुआएं है, कर लेती हूँ तो हमेशा आप लोग की दुआएं मेरे साथ रखो और मैं आप सबको जितना हील कर सकूँ, जितना मोटिवेट कर सकूँ तो मुझे खुशी होगी। चले फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।